नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सरकार ने निर्णय ले लिया, देश के सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके 93 में निर्णय कर लिया कि लोकसभा और विधानसभा से कोई भी योजना पास होगी तो उसकी लागू ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। जैसा कि ग्राम सभा की जिक्र अध्यक्ष जी कर रहे थे, तो ग्राम सभा में 29 विभाग का फैसला लेने के लिए ग्रामीणों को कानून बनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1 जनवरी 2006 को यह लागू किया कि ग्राम सभा में 29 विभाग की चर्चा गांव के लोग करेंगे। कोई भी समस्या हो तो ग्राम सभा में अपनी समस्या को वो उठा सकते हैं। जैसा कि ये हम लोग को उन्होंने जिक्र किया, धारा 22 बिहार पंचायत राज एक्ट में मुख्यमंत्री जी ने बनाया, इसमें 29 विभाग को काम दिया गया है। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, किसानों की क्या समस्या है, राजस्व विभाग में क्या समस्या है, बिजली की क्या समस्या है, सिंचाई में क्या समस्या है, लघु सिंचाई में क्या समस्या है, यानी जो ग्रामीण व्यवस्था में 29 विभाग है तो दिया गया है। यह सवाल जो है गांव के लोग जाकर ग्राम सभा में करें। उसके बाद में जब वो सवाल आएगा तो उसके बाद में ग्राम पंचायत की बैठक होगी और ग्राम पंचायत में कंक्लूड किया जाएगा कि किस विषय में कौन सी सवाल आई है और उस सवालों को कंक्लूड करके पंचायत समिति को अग्रसारित करने की और उस ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी में प्रावधान किया गया। आपको धारा 20 में आप इसको देखिए, इसकी फोटो कॉपी है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जब बैठक होगी तो मुख्यमंत्री जी ने एक कानून बनाया, धारा 20 के धारा 4 कि 29 विभाग के पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी होंगे वो मुखिया के नेतृत्व में बैठेंगे और वार्ड सदस्य बैठेंगे और 29 विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग में पंचायत में एएनएम, शिक्षा विभाग में सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, कृषि विभाग में किसान सलाहकार, बिजली विभाग में जो जेई होते हैं, सिंचाई विभाग में जो जेई होते हैं, लघु सिंचाई के जेई होते हैं, मनरेगा के जेई होते हैं, यानी पंचायत स्तर पर जो 29 डिपार्टमेंट है बैठे। लेकिन ये मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ ये एनडीए के सरकार के लोगों को और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी लंबे काल से पंचायती राज मंत्री का डिपार्टमेंट देख रही है। तो सम्राट चौधरी भी पंचायती राज मंत्री थे, आज वित्त मंत्री हैं और आज भी बीजेपी कोटे में वह मंत्रालय है। लेकिन ये जानबूझकर इसको लागू नहीं किया जाता है कि जब मुखिया के नेतृत्व में 29 विभाग बैठेगा तो भ्रष्टाचार तो पकड़ी जाएगी और वहां जो है वार्ड के सदस्य भी इस पर सवाल करेंगे। तो इसलिए वार्ड के सदस्यों को एक बड़ा अधिकार से वंचित किया गया और इन सभी जिले पदाधिकारी को मुख्यमंत्री जी ने साफ बता दिया कि देखिए ये हाथी का दांत है, एक दिखाने वाला और एक खाने वाला। ये धारा 20 के 4 हाथी का दांत रखो दिखाने के लिए और खाने के लिए अलग, इसलिए डिपार्टमेंट को मत बुलाओ। तो कलेक्टर ने सभी वीडियो को कह दिया स्ट्रिक्टली कि वार्ड सदस्य और मुखिया को बैठने दो, इतना बताने की क्या जरूरत है। तो ये मेरा कहना था सरकार के लोगों से कि आप ये लागू अगर करना चाहते हैं, सचमुच में गांव की व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो धारा 20 के 4 को लागू कर दीजिए। दूसरा, यदि उसमें किसी माननीय वार्ड सदस्य को कोई सवाल था, अगर कोई भ्रष्टाचार की बात थी तो अस्थायी समिति है, 6 अस्थायी समिति है। आप सब जानते हैं बिहार विधानसभा में 20 अस्थायी समिति है। विधानसभा में कोई भी सवाल होता है तो हर विधायक किसी न किसी कमेटी का सदस्य होता है। उसी प्रकार से जिला परिषद में 7 कमेटी होती है, पंचायत समिति में 7 कमेटी होती है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर 6 कमेटी होती है। इसमें भी धारा 25 है, धारा 25 निकालिए, 25 से निकालिए दिखा देते हैं। तो धारा 25 में अस्थायी समिति है, तो यदि कोई जांच करना है, कोई प्रश्न आता है तो वो अस्थायी समिति को आप देख लीजिए, यहाँ 6 अस्थायी समिति है। 6 अस्थायी समिति में योजना समन्वय समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति और लोक निर्माण समिति। तो इतनी महत्वपूर्ण कमेटी की
बैठक गठन ही नहीं किया गया। ये ताजुब है। मैं पंचायती राज मंत्री से सवाल करना चाहता हूं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसका जवाब दें। एनडीए के कोई प्रवक्ता को यदि हिम्मत है तो जनसुरा ये सवाल खड़ा करना चाहती है कि अस्थायी समिति की गठन क्यों नहीं की गई। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में धारा 20 की 4 के आलोक में पदाधिकारियों की क्यों नहीं बुलाया जाता है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा